हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि साधारण ब्याज से हमारे टॉपिक चल रहे हैं, आज हमारा भाग 5 है साधारण ब्याज से। 5वां पार्ट लेके आया हूँ आपके सामने। कुछ चुनिंदे सवाल कराएंगे आपसे, बहुत यूनिक सवाल होंगे, ध्यान से समझिएगा। वनडे एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को मैंने देखा है, चाहे SSC एग्ज़ाम के हों या यूपी टेट में हो, सी टेट में हो, यूपी पुलिस में, कांस्टेबल में, रेलवे में, हर जगह ये सवाल आपकी मदद करेंगे अगर आप सीख लेते हैं तो। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं सवालों पे। पहला सवाल दिया है दोस्तों, 26,000 रुपये को दो बराबर भागों में 26,000 रुपये को दो भागों में ऐसे निवेश किया गया कि पहले का 10% की दर से 5 वर्ष का और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। समझेंगे। जैसे 26,000 रुपया है, 26,000 रुपया है, ठीक है। इसके दो भाग हैं, हम मान लेते हैं एक भाग ए है और एक भाग बी है। यहां तक कंफर्म है? एक भाग ए है, एक भाग बी है। इसने क्या बोला है कि पहले का 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले का 10% की रेट से, हम मान लिए ये ए है, जो पैसा हमारा है ए है, यानी जो प्रिंसिपल है ए है, रेट मान लेते हैं, रेट दिया है 10%, समय दिया है 5 वर्ष, है ना। दूसरे में क्या लिखा है 9%, रेट 9%, समय दिया है 6 वर्ष, ठीक, 9%, समय 6 वर्ष। यहाँ पे मान लेंगे जो प्रिंसिपल हमारा है बी है, समझिएगा, जो मूलधन बी है। अरे एक हिस्सा ए है, एक हिस्सा बी है। पहले वाले हिस्से पे यानी ए पे 10% के रेट से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो होगा। मूलधन मान लेते हैं ए भाग है, पहला ए है, दर है 10%, गुणे समय है 5 वर्ष बटे 100, यही तो होगा। अगर इसको आप हल करेंगे 10 × 50 बटे 100, ठीक। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ लिखा है 6 वर्ष का और यहाँ लिखा है 5 वर्ष का, तो यहाँ 5 वर्ष का निकालेंगे, मूलधन ए गुणे दर हो गया 10%, समय 5 वर्ष यहाँ पे बटे 100। इसी तरह इसका अगर हम निकालें बी का, तो मूलधन गुणे दर 9% गुणे समय 6 बटे 100, यही तो हुआ। बोल रहा है कि दोनों का जो साधारण ब्याज है, इसका 10% के हिसाब से 5 वर्ष का, इसका 9% के हिसाब से 6 वर्ष का, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यही तो बात बोल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, 10 × 50, 50 ए बटे 100 बराबर 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 बी, 54 बी बटे 100। अगर 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं तो 50 ए का मान कितना हुआ? 54 बी। इसका मतलब अगर ए बटा बी हम इधर करके निकालें तो ये होगा 54 बटे 50। यहाँ से हम क्या समझे कि ए का मान हो गया 54 और बी का मान हो गया 50। समझेंगे आप? ए का मान हो गया 54, बी का मान हो गया 50। अगर इसको आप 60 में काट सकते थे और छोटा कर लेंगे हल करने के लिए, 27 दूना 54, 25 दूना 50। ए का मान 27, बी का मान 25। ए का मान 27, बी का मान 25। अब बताइए, ए की हिस्सेदारी 27 की है, टोटल रुपए में 27 भाग ए ले लेगा, बी ले लेगा 25 भाग। अगर दोनों भाग को हम जोड़ दें तो 25 और 27 मिलके कितना होंगे? 52 भाग। और ये टोटल 52 भाग कितना है? ये है।
हम कहते हैं आपसे कि हमारे पास 10 रुपया है, एक को हमने 5 रुपया दिया, 4 रुपया दिया, और एक को 6 रुपया दिया। इसी चीज़ को मैं बोलूं कि मैंने 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांट दिया। 2 संबंधित 3 का बात 2 भाग ए लेगा और 3 भाग बी लेगा। टोटल भाग कितने हो गए? 5, यानी 10 के टोटल 5 भाग, यानी 1 भाग 2 का। जब 1 भाग 2 का तो इनका 2 भाग का 4 ये ले लेगा, 6 ये ले लेगा 3 भाग का। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि टोटल 52 भाग हो गए। अब 52 भाग किसके हैं? 26,000 के, यानी 52 की वैल्यू 26,000, 1 की वैल्यू 500, 1 की वैल्यू 500। जब 1 की वैल्यू 500, 52 से आप काट देंगे इसको, है ना, यहाँ से 26 से भी काटेंगे, 26 से कम 26, 1000 बटे इधर 2 होगा, है ना, 26 दूना 52, 2 इधर से जब जाएगा कटेगा तो 500, यानी 1 का मान अगर 500, 1 का मान 500, तो A का हिस्सा कितना था? 27, यानी A का जो हिस्सा होगा, A का जो हिस्सा होगा 27 गुणे 500, 27 गुणे 500 करेंगे 13,500। इसी तरह B का हिस्सा अगर निकाला जाए, B का हिस्सा 25 है, 25 गुणे 500, 25 गुणे 500 कितना? 12,500 रुपये। जोड़ेंगे 12,500 और 13,500, 26,000 रुपये हो गए, 26,000 रुपये। देखेंगे जब भी ऐसे सवाल देंगे, 2 भागों में निवेश करना हो चाहे 2 भागों में बांटना हो, समय अंतराल दोनों का अलग अलग होगा। पहले में 10% के रेट से 5 वर्ष का था, साधारण ब्याज निकाला, मान लिया ए राशि थी, वो टोटल भाग ए था, तो ए का 10% के हिसाब से 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला, 50A/100। इसी तरह बी का 9% के हिसाब से 6 वर्ष का निकाला, 54B/100। दोनों बोल रहा था कि दोनों का जो साधारण ब्याज है वो बराबर है, दोनों को बराबर किया, 100 से 100 कैंसिल, 50A का मान 24 बी के बराबर कैंसिल किया, 27/25। ए का मान 27, बी का मान 25, यानी ए की हिस्सेदारी 27 की थी और बी की हिस्सेदारी 25 की थी। टोटल हिस्सेदारी इसी में से तो हुई होगी, यानी टोटल हिस्सा जोड़ दें तो 52 हिस्सा था, 52 हिस्सा का मान 26,000, एक हिस्सा का मान 500, एक हिस्सा का मान 500, ए का हिस्सा था 27, 27 गुणे 500 13,500, बी का हिस्सा था 25, 25 गुणे 500 12,500, ये रहा। आइए एक सवाल और करते हैं। आइए मित्रों दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें दिया है 18,750 रुपया है। एक आदमी ने अपने 2 बेटों के खाते में इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की आयु के बराबर धन प्राप्त कर सकें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष हो तो साधारण ब्याज 5% हो, तो छोटे बेटे का हिस्सा बताइए। सवाल वैसे ही है, ध्यान देंगे। इसमें लिखा है जो पैसा है 18,750 रुपया है। एक बेटा उसका जो है कितने का है? 12 वर्ष का है, और एक बेटा कितने का है? 14 वर्ष का है। आप देखेंगे बोल रहा है कि 18 वर्ष तक ऐसा वो जमा करेगा कि 18 वर्ष की आयु के बराबर ही पैसा मिले। इसका मतलब इसको 18 जाने में कितना समय लगेगा? 6 वर्ष, 12 6 18। इस पे कितना लगेगा? 4 वर्ष, यही तो लगेगा। 18 वर्ष होने के लिए इसमें 6 वर्ष लगेगा, इसमें 4 वर्ष लगेगा। ब्याज दिया है दोनों पे 5% ही है, यानी यहाँ पे समय दिया है 6 वर्ष का, ब्याज दिया है, रेट दिया है 5%, यहाँ भी दिया है 4 वर्ष और रेट दिया है 5%। सेम पिछले सवाल की तरह इसको भी हम लोग हल करेंगे। मानेंगे कि पहले वाले का हिस्सा ए है
दूसरे वाले का b है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना होगा आपको कि जो पहले वाला a है इसी में तो इसका ब्याज जुड़ के मिलेगा, यानी इसमें हम प्लस करेंगे इसी का साधारण ब्याज। अगर इसमें हम a का मान लेते हैं वो मूलधन a है, मूलधन a है, यहाँ पे मूलधन मान लेंगे b है, क्या है b है, तो a में ही a का 6 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से निकालेंगे तो a गुणे मूलधन गुणे दर 5% गुणे समय 6 वर्ष बटे 100। यहाँ तक ठीक है। उसी तरह इसका जब हम करेंगे तो b में निकालेंगे तो b का b प्लस b गुणे मूलधन गुणे दर मतलब 5 गुणे समय 4 है ना, ऐसे करेंगे। बात आपको ये समझनी होगी कि हम यहाँ क्यों प्लस कर रहे हैं। पिछले में हमने सवाल में क्या बताया, दोनों का साधारण ब्याज बराबर होता था। यहाँ पे लिखा है कि 2 बेटे खाते में जमा किए लेकिन 18 वर्ष की आयु के बराबर धन प्राप्त करें, 18 वर्ष की आयु के बराबर धन प्राप्त करें। यहाँ बराबर की बात, अब यहाँ पे ए अगर कोई चीज़ इसका हिस्सा रहा होगा तो इसी में इसका इतना ब्याज जुड़ेगा। मान लेते हैं कोई इसका हिस्सा जितना दिया होगा, हमें तो पता नहीं है ए का हिस्सा कितना था, है ना, बी का कितना मतलब कितना हिस्सा था। चाहे इसको अगर हम बड़े वाला मान लें, इसको छोटा वाला मान लें, अरे ये छोटा वाला हो गया 12 वर्ष और ये वाला बड़ा वाला हो गया, ठीक। तो छोटे वाले का पूछा है हिस्सा, तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं कोई हिस्सा ए था, इसी पे 6 वर्ष में 5% के हिसाब से जो ब्याज ऐड होगा वही इसका टोटल मिलेगा। उसी तरह इसका बी हिस्सा था तो बी हिस्से का भी बी का 5% के हिसाब से 4 वर्ष का जो मिलेगा बटे 100 ये इसका हिस्सा मिलेगा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। करेंगे। अब आप देखेंगे अगर इसको आप हल करेंगे तो a प्लस 5 छक्के 30a बटे 100 बराबर b प्लस 5 चौको 20b बटे 100। एलसीएम लेके करेंगे 100 एक कम 100a प्लस 30a 130a बटे 100 बराबर 120b बटे 100। 100 से 100 कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। 13a का मान कितना हुआ, 12b। यानी a का मान हो a बटे b का मान अगर हम निकालें, b को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 12 बटे 13। इसका मतलब a का हिस्सा हो गया 12 और b का हिस्सा हो गया 13। यही तो हुआ। अगर a का हिस्सा हुआ 12, b का हिस्सा हुआ 13, टोटल पैसा था इतना, यानी टोटल हिस्से कितने बने 13 और 12 मिलके। a प्लस b का अगर हिस्सा की मैं बात करूं तो 25 बने, यानी 25 का मान टोटल इतना। a का मान बताना है छोटे वाले का, छोटे वाले का मान 12 से गुणा करेंगे, यानी 25 का मान दिया है 18,750। 25 का मान 18,750, तो बताना किसका है, a का हिस्सा। a का हिस्सा कितना है 12 का, तो 12 का मान बताएंगे तो 18,750 बटे 25 गुणे 12। 25 से काट दीजिए, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 12 बचा 125, 25 पचे 125, 750, 750 का 12 में गुणा हो जाएगा। 0 12 पचे 60, 6 बचा, 12 सत्ते 84, 6 90। 9,000 रुपया आ गया। किसका हिस्सा, a का। a का बोले तो छोटे वाले का, छोटे वाले पुत्र का। यही तो आया। ये हिस्सा हमने किसको, a किसको माना था, 12 वर्ष वाले को। 12 वर्ष वाला छोटा है। अगर पूछता कि b का हिस्सा बताइए तो आप b का हिस्सा भी निकाल सकते हैं। कैसे, b का हिस्सा कितना था 13 था। अगर 25 का मान इतना तो 13 का मान निकालना है, यानी 25 का मान 18,750
तो 13 का मान बता दीजिए। 18,750 बटे 25 गुणे 13, इसको हमने कैंसिल किया था तो 750 आया था। 13 का गुना करेंगे 0, 13 पचे 65 को 5 6 लगा, 13 सते 91 6, 91 6 97, 9750। कितना हुआ? 9750। अगर इन दोनों का हिस्सा जोड़ेंगे 9000 और 9750, दोनों मिला के 9 18,750, 18,750। या ऐसे भी नहीं निकालेंगे, अगर ए का मान निकल गया जब 9000, हम कहते हैं कि अगर 18,750 में से ए का जो मान है वो 9000 है, तो बाकी जो बचा होगा इसको घटाएंगे तो वो बी का बच जाएगा, यानी 9750 बी का हो गया, है ना। आइए एक सवाल और देखते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। इसमें दिया है 12,600 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया। यहाँ पे 3 भाग में बात की जा रही है कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का, और तीसरे भाग को 4% की दर से 5 वर्ष का। ये साधारण ब्याज सब क्या है? समान है, समान है, बराबर है। तो प्रत्येक भाग बताइए और प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज भी बताइए। जब साधारण ब्याज समान है, बराबर है, एक का अगर हम साधारण ब्याज निकाल देंगे तो तीनों का होगा वही। लेकिन निकालेंगे कैसे? यहाँ पे 3 भाग की बात की गई है। 12,600 रुपया अमाउंट है, 12,600 रुपया कोई धन है ना। इसमें 3 भाग की बात किया है, 1 2 3, 3 भाग की बात किया है। पहले भाग को बोल रहा है 2% की दर से 3 वर्ष का। पहले भाग को हम मान लेते हैं ए है, दूसरे को मान लेते हैं बी है, तीसरे को मान लेते हैं सी है। पहले भाग को 2% के दर से 3 वर्ष का, तो मूलधन गुणे 2% गुणे समय 3/100, पहले साल का ब्याज होगा, पहले वाले का ब्याज आया है कि नहीं है। दूसरे का 3% की दर से 4 वर्ष का, तो बी गुणे 3% दर गुणे समय यानी 4%/100, दूसरे का निकला। तीसरे का निकालेंगे 4% की दर से 5 वर्ष का, तो सी गुणे 4 गुणे 5/100। यही तो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय/100। हमने वो पैसा मान लिया, इसका ए था, इसका बी था, इसका सी था। यानी जब सी था, अगर ए था तो ए का 2% के हिसाब से 3 वर्ष का मूलधन गुणे दर गुणे समय/100, बी का 3% के हिसाब से 4 वर्ष का, बी गुणे 3 गुणे 4/100, सी का ऐसे ही 4% के हिसाब से 5 वर्ष का, सी गुणे 4 गुणे 5/100। ये तीनों बोल रहा है कि आपस में क्या है? बराबर है। अब यहाँ से आप हल करेंगे, तो अगर आप यहाँ से हल कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल, ठीक। और देखिए कौन सी वैल्यू कट रही है, 2 से काटिए, 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये भी कटा, बचा क्या? 3a, 3 दूना 6b, 5 दूना 10c, यही तो बचा। 3a, 6b और 10c, 5 दूना 10c, ये बचा हमारा। अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ए का हिस्सा अगर 3 है तो बी का 6 है, सी का 10 है, बिल्कुल नहीं। जब 2 का होता है तो आप 2 का होता था, जैसे अगर मैं कहूँ कि 3a बराबर होता था 6b के, तो आप कर देते थे a/b बराबर 6/3, काटते थे 2/1, यानी ए का हिस्सा 2, बी का 1। यहाँ पे तो 3 है, तो 3 के लिए क्या करेंगे? जब भी 3 के हिस्सेदारी की बात करेगा तो वहाँ पे इन तीनों पैसों का क्या करेंगे? लॉसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉसो निकालेंगे। अगर आप लॉसो निकालते हैं 3, 6, 10 का, तो आएगा 30 आएगा। अब इसको हिस्सेदारी बराबर जब करेंगे तो 30 लाने के लिए यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे? 3 दहाँ पे 30, 10 से, यानी 10 हो गया। यहाँ पे 6 पचे 30, 5 से गुणा करेंगे यानी 5 हो गया।
यहाँ पे 10 तिहाई 30, 3 से गुणा करेंगे यानी 3 हो गया। अब इनका जो एक्चुअल रेशियो आया दोस्तों वो ए और बी और सी का आया 10 संबंधे 5 संबंधे 3। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान देंगे, जब भी 3 लोगों की हिस्सेदारी की बात होगी, जो भी उनका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो इनका आएगा, उसका हमें एलसीएम लेना होगा, तभी ये तीनों लोगों का अनुपात बराबर होगा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 6 10 का एलसीएम 30 हुआ, 3 का कितने में गुणा कि 30, 10 का गुणा यानी 10 इसका हुआ, 6 5 30 इसका 5 हुआ बी का, सी का कितना हुआ 3 हुआ, यानी ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 10 संबंधे 5 संबंधे 3 आया। अब आप समझेंगे हमने क्या बताया, ये इनकी हिस्सेदारी हो गई, ये 10 भाग लेगा, ये 5 भाग, ये 3 भाग। टोटल भाग की बात करें, पैसे हैं 12,600, टोटल भाग इसमें कितने बनेंगे, 10 5 15 3 18, यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो बनेगा 18, 10 5 15 3 18। पैसे कितने हैं, इतने हैं, यानी 18 भाग बनेगा। 18 भाग का मान दिया है 12,600, एक भाग का मान निकालना हो तो 12,600 बटे 18, 18 है ना। 18 से अगर काटेंगे 7 बार में 18 7 126, 700 आया, यानी एक भाग का मान आया 700। तो बताना है तीनों का, है ना, प्रत्येक भाग बताइए। एक का मान 700 तो ए का कितना है 10 है, यानी 10 का 700 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 7,000 रुपया। बी की बात करूं तो बी का कितना है 5, यानी 700 गुणे 5 3500। सी की बात करूं तो इसका है 3, यानी 700 गुणे 3 7 तिरके 2100। तीनों का अलग अलग पैसे निकल के आए। आप जोड़ के देखेंगे 7 3 10, 10 2 12,000, अब 5 2 7, 5 1 6, 12,600। तो 12,600 में ए की हिस्सेदारी आई 7,000 की, बी की आई 3500 की, सी की आई 2100 की। फिर आगे बोला है प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज भी बताइए। हम कह रहे हैं आपसे, अगर 7,000 रुपया पहले का मूलधन आ गया 7,000 रुपया, इस पे कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का था, गुणे 2, अरे 2% के हिसाब से था, गुणे 2, समय कितना था 3, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हल करेंगे 2 0 2 0 कैंसिल, 70 गुणे 3 दूना 6, 7 6 42, 420 रुपया इसका ब्याज आया। जब इसका 420 आया, इसका भी 420 आएगा, इसका भी 420 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो साधारण ब्याज था वो क्या था, बराबर था। ऐसे अगर इसका भी आप निकाल के देखें, बी की हिस्सेदारी कितनी आई थी 3500, तो 3500 का 3%, 4 वर्ष के हिसाब से बटे 100, 2 0 कैंसिल, 35 गुणे 4 3 12, 12 25 60 को 0 हाथ में लगा 6, 12 3 36, 6 42, 420 इसका भी आया। इसी तरह इसका भी देखेंगे, इसका 2100 है तो 2100 मूलधन गुणे दर आया 4 गुणे समय 5 साल बटे 100, 2 0 कैंसिल, 21 गुणे 5 चौको 20, 21 गुणे 20 420, है ना। तो ये रहे दोस्तों ऐसे सवाल जो हमने कराए जो 2 भागों में के थे। 3 भाग में कैसे हम करेंगे, बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि 2 भाग के सवाल जब आएंगे तो आप उनका रेशियो बराबर कर सकते हैं, बराबर करके लिख सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कि अगर 3a जो है वो 5b के बराबर है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि a बटे b जो है वो 5 बटे 3 के बराबर है, यानी a 5 है तो b 3 है। दोनों की हिस्सेदारी a की 5 की है, b की 3 की है। लेकिन यही मैं बात करूंगा कि एक बार 3 लोग हैं, एक बार 3a 5b और लिख दें 6c लिख दें, तो ऐसे सवाल के लिए कभी भी आप दोनों को बराबर नहीं, तीनों का अनुपात बराबर करना होगा। इसके लिए आपको हमें 3 5 और 6 का लसा लेना होगा जो कि 30 होगा। अब 30 को इनके भाग में 3 दहा पे 30 10 का अनुपात, 5 6 के 30 6 का अनुपात, 6 5 30 5 का अनुपात। अब ये इनका रेशियो होगा, यानी 10 5 15 6 21 रेशियो होगा। मान लेते हैं अगर टोटल पैसा 21,000 था तो 21 भाग में बटेगा, यानी एक भाग की कीमत 1,000 रुपया आएगी। जब एक भाग की कीमत 1,000 तो एक की हिस्सेदारी 10 की, तो इसका हो जाएगा 10,000, है ना। इसका हो जाएगा 6,000, इसका हो जाएगा 5,000,
तभी तो जोड़ेंगे। तो 5 6 5 11 10 21 हज़ार। तो ये हमने ऐसे सवाल बस बना के बताए। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर इसको बैक करके देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। इन सवालों में कोई दम नहीं होता है, बस दिखने में बड़ा लग रहा है बहुत आसान। और ये भी है कि ये सवाल आप सीख लेंगे तो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग 3 साल तीनों का दिया था, रेट टाइम सबका हमने निकाल दिया, निकाल के बराबर किया। यहाँ से हमने ए बी और सी की हिस्सेदारी का अनुपात निकाला लॉसा लेकर। 3 का रहेगा तो लॉसा लेंगे, 2 का रहेगा तो डायरेक्ट बराबर करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।